हाथ से खून निकलते देख होटल के रिसेप्शन से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और उसके हाथ में पट्टी बांधी। रॉकी ने कहा, अब बताओगी क्या हुआ है? बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ। जब प्यार करते हो एक दूसरे से तो फिर एंगेजमेंट होने के बाद भी खुश क्यों नहीं हो? स्वीट कुछ नहीं बोलती। तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानती हो ना? तुमने ही तो कहा था ना, फिर आज अपने भाई से छुपाओगी? स्वीट रोते हुए उसके गले लग जाती है। स्वीट रोते हुए कहती है, उन्होंने हमारे रिश्ते पर कीचड़ उछाला है रॉकी। तुम हमसे बड़े हो पर हमने तुम्हें कभी भाई नहीं कहा क्योंकि हम फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहते थे और हमें लोगों से फर्क नहीं पड़ता। पर कोई जब अपना भी ऐसी सोच रखे तो हमने कभी नहीं सोचा था ये प्यार हमें इतना दर्द देगा। हमने सिर्फ सुना था कि ये दुनिया एक अजनबी लड़का और लड़की को दोस्त या भाई बहन नहीं मानती, पर आज हमने देख भी लिया। हमें घर जाना है, अब हम और नहीं रुक पाएंगे। तुम हमें घर छोड़ दो और हमारी गाड़ी से ही परी को लेकर घर चले जाना। रॉकी के मन में बहुत कुछ चल रहा था पर उसने पहले स्वीट को घर छोड़ने का सोचा, फिर रुद्र से बात करने का। स्वीट पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलती है और घर आते ही बिना कुछ बोले ही उतर कर चली गई और रॉकी भी वापस पार्टी में आ गया और रुद्र को ढूंढने लगा तो उसे एक कोने में बैठा वो दिखाई दिया। वो भी उसके पास चला गया। रुद्र ने कहा, तुम तो वापस आ गए, मुझे लगा था तुम्हारी फ्रेंड चलेगी तो तुम्हारा मन कहाँ लगेगा। रॉकी ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, ये सही है, वो चलेगी तो मन नहीं है अब रुकने को, पर किसी की गलतफहमी दूर करना जरूरी तो हो गया है। मैं स्वीट से तब मिला जब वो यहाँ नहीं थी। कुछ गुंडे उसे छेड़ रहे थे और वो डरी सहमी से उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। तब मैंने उसे गुंडों से बचाया। वो गार्डन में रोज सुबह वॉक करने आती थी और मैं भी इसी तरह। धीरे धीरे हम दोस्त बन गए। जब हमारी दोस्ती गहरी हुई तो उसने मुझसे कहा उसका कोई दोस्त नहीं है और उसको एक बड़ा भाई भी चाहिए जिससे वो बिना झिझक अपने मन की बात कह सके। तो उसने कहा, तुम में एक अच्छा दोस्त और भाई दोनों हमें दिखाई देते हैं, तो तुम दोस्त के साथ बड़े भाई भी बन जाओ। तब ना वो मेरे बारे में कुछ जानती थी और ना ही मैं। जब उसने ये कहा तो मैंने उसकी बात मान ली। तब से उसे अपनी बहन माना और अपनी सगी बहन से भी बढ़कर। कुछ टाइम पहले उसने मुझसे मेरी फैमिली के बारे में पूछा, मेरी जॉब के बारे में पूछा। रॉकी, तुम काम क्या करते हो और तुम्हारी फैमिली, तुमने कभी बात नहीं की उनके बारे में? वो मैं कुछ नहीं। तभी स्वीट ने पूछा, क्या मतलब है? क्या मतलब कुछ नहीं? मैंने जवाब दिया, माँ बाबा बचपन में ही गुजर गए, मेरी बहन और मैं ही बचे थे और हम दोनों ही छोटे थे तो मैं सड़कों पर फूल बेचता था और फिर किसी पार्टी में बर्तन साफ करने का काम भी करता था। अभी भी काम मिल जाता है तो एक दो दिन वही काम कर लेता हूँ। बहन को सरकारी स्कूल में डाल दिया। स्वीट ने उस टाइम पर कुछ नहीं कहा, मुझे तो पता ही नहीं था उसका पूरा नाम स्वीट कपूर है। इसी तरह 2 साल बीत गए और स्वीट ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। तब उसने बताया वो स्वीट कपूर है। उसने खुद काम किया, फिर मेरी हेल्प की। एक बहन बनकर उसने मुझे कपड़ों की दुकान खोल कर दी, वो भी ऐसी जगह जहाँ एक भी दुकान नहीं थी। और परी का भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया और अभी कॉलेज में भी। आजकल कोई किसी अपने के लिए भी ऐसा नहीं करता जितना कि स्वीट ने हम अजनबियों के लिए किया। रॉकी की नम आंखों से उसने कहा, वो मुझे भाई नहीं कहती है पर मानती तो है। पर आप तो बचपन से जानते हैं ना, फिर भी नहीं जान पाए उसे। आपकी बर्थडे के लिए पिछले 5-6 दिनों से लगी है वो, सिर्फ आपके चेहरे पर खुशी देखने के लिए। और आज सुबह मंदिर में भी वो इसीलिए लेकर आई थी ताकि आपको आज के दिन दर्शन करवा सके। आज सुबह से वो यहीं पर थी, सारी तैयारियां करवा रही थी, पर आपने उसका दिल तोड़ दिया। आज आपने तो उसे ठीक से बात भी नहीं की। मैंने आज से पहले उसे इस तरह रोते हुए नहीं देखा। ऐसा कहकर रॉकी वहां से चला गया। रुद्र भरी आंखों से हाथों में पकड़ी स्वीट की रिंग को देखता रहा, फिर कुछ देर सोचकर वहां से उठकर चला गया। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। भाग 25। स्वीट रूम में पहुंचकर चेंज करके बेड पर पेट के बल लेटकर अपनी उस उंगली को देखकर रोने लगती है जिसमें रुद्र ने रिंग पहनाई और खुद ही निकाल ली थी। रुद्र कुछ सोचकर अक्षय जी के पास जाकर बोलता है, छोटे पापा, मैं स्वीट को कुछ देर के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, अगर आप हाँ कहे तो। बेटा, अब तो आपका पूरा हक है। अब तो हमारी प्रिंसेस आपकी लाइफ पार्टनर बनने वाली है। आप जहाँ चाहे बेझिझक लेकर जा सकते हैं। थैंक यू छोटे पापा। फिर जयराज जी की तरफ देखकर बोलता है, डैड मैं जाऊँ ना? बेटा, हमने कभी आपको किसी भी चीज के लिए रोका नहीं, तो फिर आज क्यों रोकेंगे? बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ। रुद्र वहां से सीधा स्वीट से मिलने पहुंच जाता है। वो स्वीट के रूम में जाने के लिए बालकनी से ही जाने की सोचता है क्योंकि उसे पता था स्वीट रूम का गेट नहीं खोलेगी और पाइप से चढ़कर बालकनी से होते हुए सीधे उसके रूम में चला गया। पूरे रूम में स्वीट की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। किसी के आने की आहट से आंसू पोंछते हुए वो उठकर बैठ गई तो देखा सामने आंखों में आंसू लिए रुद्र खड़ा था। उसे देखकर स्वीट वापस लेट गई। स्वीट, आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने गलती की है। उसके लिए जो सजा आप देना चाहें दे सकती है। चाहो तो थप्पड़ भी लगा सकती हो, गालियां दो, गुस्सा कर लो मुझ पर प्लीज ऐसे चुप मत रहो। स्वीट कुछ नहीं कहती। बाबू, आप जानती है ना मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने साल आपसे दूर रहा हूँ, आपको देखने, आपसे बात करने के लिए तरसा हूँ। अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहता था पर नहीं कर पाया। मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता। हाँ, हूँ मैं आपको लेकर पॉसेसिव, प्यार करता हूँ आपसे, पूरी जिंदगी सिर्फ आपके लिए बिताना चाहता हूँ। आई लव यू स्वीट। फिर भरे गले से बोला, बाबू प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो। उसकी ऐसी आवाज सुनकर स्वीट उठकर बैठ गई और दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। आप यही सुनना चाहती थी ना? फिर घुटनों के बल बैठकर उसकी उंगली में फिर से रिंग पहना देता है और एक और रिंग जो उसने स्वीट को प्रपोज करने के लिए खरीदी थी जिसमें हार्ट शेप पर SR लिखा हुआ था दूसरी उंगली में पहना देता है। स्वीट उसे हैरानी से देखने लगती है। आपको प्रपोज करने के लिए रिंग खरीदी थी पर अभी तक मौका नहीं मिला और आज जो हुआ उसके बाद मैं और इंतजार नहीं कर पाया। स्वीट उठकर दूसरी तरफ चली जाती है। रुद्र खड़े होकर कहता है, प्लीज माफ कर दीजिए, मैं कभी आपको हर्ट नहीं करूंगा। रुद्र उसे पीछे से बाहों में कस लेता है और उसके कंधे पर सर टिका देता है। रुद्र के करीब होने से स्वीट को कंपनी से होने लगती है। तभी उसे अपने कंधे पर गीलापन महसूस होता है और वो घबराकर पलटकर रुद्र को देखती है जिसका पूरा चेहरा आंसू से भरा था। स्वीट उसको इस तरह देखकर घबरा जाती है। घबराकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोलती है, रुद्र प्लीज आप रोइए मत। रुद्र रोते हुए कहता है, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं सच में बहुत बहुत बुरा हूँ, सबको हर्ट कर देता हूँ। मॉम भी इसीलिए छोड़कर चली गई ना क्योंकि मैं उन्हें बहुत परेशान करता था। स्वीट उसके आंसू को पूछते हुए कहती है, रुद्र आप बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं और आपको पता है ना आंटी गिरने की वजह से। और आपसे किसने कहा आप बुरे हैं? और अब प्लीज रोना मत कीजिए और हम आपको इतनी जल्दी माफ नहीं करने वाले। आपने बहुत गलत किया हमारे साथ, हमारी चूड़ियां तोड़ दी और फिर रिंग भी निकाल ली और रॉकी और हमारे बारे में गलत भी सोचा। रुद्र छोटे बच्चे की तरह बोलता है, प्लीज माफ कर दो ना, इसके बाद कभी हर्ट नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस एंड आई लव यू टू। स्वीट कहती है, हम इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे, कुछ ऐसा करिए जिससे शायद हम आपको माफ करने के बारे में सोचें। रुद्र उसकी बात सुनकर उसके करीब जाकर उसके चेहरे पर झुका तो स्वीट पीछे हट गई। हमने इसके लिए नहीं कहा। उसकी तरफ बढ़ते हुए शरारत से रुद्र ने कहा, इसके लिए मना भी तो नहीं किया। और उसकी तरफ बढ़ने लगा तो स्वीट अपने कदम पीछे बढ़ाते हुए दीवार से लग गई और रुद्र उसके पास जाकर बोला, अब कहाँ जाएंगे? स्वीट ने निकलने के लिए कोशिश की तो रुद्र ने दोनों हाथों को दीवार से लगाते हुए स्वीट की एक तरफ शरारत से देखा तो स्वीट के गोरे गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र उसे ऐसे देखकर मुस्कुराने लगा और रुद्र उसे चिढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ आज शेरनी भीगी बिल्ली कैसे बन गई? स्वीट गुस्से से बोलती है, हम शेरनी थे, हैं और रहेंगे, भीगी बिल्ली तो अभी कुछ देर पहले आप बने हुए थे। उसको इमोशनल होना कहते हैं, भीगी बिल्ली नहीं, वो तो आप अभी बनी हुई है, मैं नहीं। स्वीट ने उसके पेट पर जोर से घुसा मारा और जाकर बेड पर लेट गई।
रुद्र कराहते हुए कहता है, अरे यार आपको थोड़ी सी भी दया नहीं है ना, और वो भी उसकी साइड में लेट जाता है। उसे बेड पर लेटे हुए देखकर स्वीट ने कहा, अरे आप घर जाइए ना, अभी तो आपकी बर्थडे की पार्टी चल रही है, तो वहाँ जाइए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्र उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहता है, बड़ी मुश्किल से आपके करीब रहने का मौका मिला है, ऐसे नहीं जाने दूंगा। स्वीट उसे छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, रुद्र प्लीज, अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, तो इस तरह सही नहीं है, और सब पार्टी में हमें ढूंढ रहे होंगे। कोई नहीं ढूंढेगा, मैं सबको बता कर आया हूँ, तो उसकी टेंशन मत लीजिए और कुछ गलत नहीं करूंगा। फिर शरारत से कहता है, पर हाँ, अगर अपने आप पर कंट्रोल ना कर पाऊँ तो आप रोक लेना। फिर उसे अपने और करीब खींच लेता है। उसकी बातें सुनकर स्वीट का मुंह खुला रह जाता है। रुद्र कहता है, अपना मुंह बंद कर लो, नहीं तो मुझे अच्छे से आता है, अगर आप नहीं करेंगी तो मैं बंद कर दूंगा। स्वीट उसे घूरते हुए कहती है, हम ना सब समझ रहे हैं आप। उसको बोलते देख रुद्र ने उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। स्वीट की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, पर रुद्र ने उसके होठों को आजाद नहीं किया। कुछ देर बाद जब रुद्र ने उसे छोड़ा तो स्वीट ने फिर बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि रुद्र ने वापस से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। इस बार स्वीट ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए तो रुद्र ने कहा, सॉरी, पर आपके इन सुर्ख होठों को देखकर कंट्रोल नहीं हुआ। आपके लिए एक और गिफ्ट लाया था, पर अभी वक्त नहीं है देने का, तो फिर कभी, अभी चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, अब गिफ्ट लाए हो तो दे भी दो। नहीं अभी नहीं, जब आप पूरी तरह माफ कर देंगी तब। पर हमने माफ कर दिया आपको। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं, थोड़ा सब्र रखिए। अच्छा बाय, जल्दी सो जाइए, आई लव यू। बेमन से स्वीट ने कहा, गुड नाइट, बाय, आराम से जाना और पहुंचकर कॉल कर देना। फिर मुस्कुराकर बोली, आई लव यू टू। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। भाग 26। रुद्र के जाने के बाद स्वीट खुद से ही बातें करने लगी। स्वीट ने कहा, क्या हो जाता है हमें, हम तो कितना गुस्सा थे, कितने नाराज थे रुद्र से, पर हम तो उनके आंसू देखकर ही पिघल गए। कैसे नहीं पिघलते, हम प्यार करते हैं रुद्र से, बचपन से सिर्फ रुद्र को ही लाइफ पार्टनर के रूप में सोचते आए हैं, पर हम ज्यादा गुस्सा भी नहीं होना चाहते थे, क्योंकि रुद्र का गुस्सा तो हम शुरू से जानते हैं। और हमने आज के दिन जो कि इतना इंपॉर्टेंट था तब रुद्र को इतना इग्नोर कर दिया, और ये सब हमने जानबूझकर भी नहीं किया। ओहो, हम अपनी बातों को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तभी उसका फोन बजने लगा जो कि रुद्र ने किया था। बोलिए। मैं घर पहुंच गया हूँ और आपको मिस भी करने लगा हूँ। अभी तो गए हैं आप यहाँ से? सोच रहा हूँ डैड से बात कर लूँ जल्द शादी करवाने के लिए। स्वीट ने एटीट्यूड के साथ बोला, नहीं अभी हम आपसे नाराज है, अभी जब तक आप हमें मना नहीं लेते तब तक के लिए शादी की बात कैंसिल। रुद्र ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबू आपको मैं शादी के लिए मना लूंगा ना, अब तो आपके बिना एक पल भी नहीं गुजारा जाता। स्वीट फिर से एटीट्यूड से बोलती है, तो किसने कहा था इतना गुस्सा करने के लिए? अब बाय, हमें नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, वैसे भी मैं आपको बहुत जल्दी मना लूंगा, और हाँ छोटी मॉम ये लोग भी पार्टी खत्म करके घर के लिए निकल गए हैं, तो उनके आने के बाद ही सोना। इतना आसान नहीं है हमें मनाना, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे हमें मनाने के लिए। ओके बाय, शायद मॉम आ गए हैं। फिर दोनों कॉल कट कर देते हैं। सबके आने के बाद स्वीट भी सो जाती है, पर रुद्र को नींद नहीं आती। उसे वही सब याद आता है जब उसने स्वीट को गुस्से से पकड़कर उसका हाथ मोड़ा था। उसने अपने उसी हाथ से दीवार पर पंच मारा, जिससे उसके हाथ से हल्का सा खून आने लगा। उसके बाद अपना हाथ पानी से धोकर बालकनी में जाकर बैठ गया और तारों को देखकर अपनी मॉम से बात करने लगा। मॉम आप मुझे छोड़कर चली गई, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ मॉम। पीछे से जयराज जी भी आकर उसके साथ बैठ जाते हैं। डैड मॉम क्यों छोड़कर चली गई, हम इतने अकेले क्यों हैं डैड, क्या हमारा अपना कोई नहीं है? जयराज जी ने कहा, बेटा रिश्तेदार तो बहुत है पर कोई अपना नहीं है, सब मतलबी और स्वार्थी। हम खानदानी अमीर नहीं है, जब हमारे परिवार को जरूरत थी तो रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, पर तुम्हारे छोटे पापा मतलब अक्षय और उनके डैड ने हमारी हेल्प की, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। ये दोस्ती आजकल की नहीं है, ये तो तुम्हारे दादाजी और स्वीट के दादाजी के टाइम से है, और ये दोस्ती कितनी गहरी है तुम देख ही चुके हो। हाँ, पर ये स्वार्थी रिश्तेदार तुम्हारी शादी में तुम्हें देखने को मिल ही जाएंगे। सच में डैड, आपकी और छोटे पापा की दोस्ती तो बेमिसाल है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। पर डैड जब रिश्तेदार ऐसे हैं तो हम उन्हें इनवाइट ही नहीं करेंगे। जयराज जी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, वो बिना इनविटेशन के भी आ ही जाएंगे, और ये सब पैसे का कमाल है। चलो अब रात बहुत हो गई है, कल से ऑफिस भी है, सो जाओ। फिर उसके हाथ की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेटा गुस्से में खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाना सही बात नहीं, कभी कभी गुस्सा रिश्तों को भी निकल जाता है। जितना गुस्से को कंट्रोल करके रखोगे उतने रिश्ते बचा कर रख पाओगे। चलो अब गुड नाइट। जयराज जी अपने रूम में आ गए और रुद्र भी रूम में जाकर सो गया। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर आरुष ने कहा, पा अब मुझे कॉलेज जाना है, ऑफिस के लिए तो आप और दी हैं। स्वीट ने धीरे से कहा, अच्छा बच्चू कॉलेज जाना है या कोई नई मिल गई है? क्या दी, आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। तभी स्वीट ने फिर से कहा, तुम पर भरोसा, वैसे कल देखा हमने तुम्हें कैसे परी से चिपकने की कोशिश कर रहे थे। तभी आरुष ने कहा, दी वो बहुत अच्छी लड़की है, एकदम शांत और सिंपल। आरुष उसके ख्यालों में खो गया था। तभी स्वीट उसकी बातों को समझकर बोलती है, पर उसका दिल मत तोड़ना वरना रॉकी तुम्हें तोड़ देगा। ओ थैंक यू दी, मेरे दिल की बात समझने के लिए, आप हेल्प करेंगी ना इसमें? तभी मीरा जी बोली, क्या कुसर कुसर लगा के रखी है तुम दोनों ने, और स्वीट तुम्हारे हाथों में चोट कैसी लगी? स्वीट इस सवाल के लिए पहले से तैयार थी। वो मॉम चूड़ियां उतारते टाइम टूट कर लग गई, और आपने ही तो दी थी पहनने के लिए, नहीं तो हम तो पहनते भी नहीं। अक्षय जी ने कहा, प्रिंसेस ध्यान रखना चाहिए था ना, दिखाओ कहीं ज्यादा तो नहीं लगी ना? बात कुछ नहीं, बस हल्का सा टुकड़ा चुभा था। इसके बाद सब अपने अपने काम से निकल जाते हैं। स्वीट और अक्षय जी ऑफिस के लिए। ऑफिस में सब स्वीट को देखते रहते हैं। स्वीट को समझ आया कल भी रुद्र और उसकी एंगेजमेंट की वजह से सब उसे देख रहे हैं, तो उसे सबको घूरा तो सब अपने काम में लगे। स्वीट अपने केबिन में जाकर अपना काम और कुछ पेंडिंग फाइल्स चेक करने लगी। उसे कल ही क्लाइंट का ऑर्डर तैयार कर पहुंचाना था, सारा काम कंप्लीट था, बस एक बार उसे चेक करना था। वो नीचे वाले फ्लोर पर सब चेक करने चली गई। रुद्र 2-3 बार उसके केबिन में जाकर देख कर आया, पर वो वहां नहीं थी। रुद्र ने कॉल भी किया पर साइलेंट होने की वजह से स्वीट देख ही नहीं पाई। रुद्र परेशान हो गया। अब वो अक्षय जी से भी सीधे जाकर नहीं पूछ सकता था, उसे तो पता नहीं था स्वीट ऑफिस में आई है या नहीं। रुद्र मन ही मन सोचता है, बाबू कहाँ हो, अभी नाराज हो गया, पर कल तो आपकी नाराजगी कम हो गई थी, फिर आज क्या हो गया, कॉल भी रिसीव नहीं कर रही हो। रुद्र को कहाँ पता था चुलबुली सी स्वीट काम करते वक्त इतनी सीरियस हो जाती है कि काम पूरा करके ही उठती है। स्वीट ने फाइल निकालकर सब डिटेल देखकर सारे बॉक्स चेक करने लगी। उसके चेक करने के बाद ही सब पैक किया जाता था। उसने जल्दी जल्दी सब देखना स्टार्ट किया और ये सब चेक करते हुए उसे शाम के 7 बज गए। सब कुछ डील के अनुसार ही था। उसने जल्दी से उन बॉक्सेस को पैक करने कहा और वो खुद वहीं एक साइड में बैठ गई। उसने अक्षय जी को पहले एक मैसेज छोड़ दिया था, तो अक्षय जी घर के लिए निकल गए। रुद्र भी स्वीट के कॉल ना उठाने की वजह से टेंशन में था और वहीं अपने केबिन में बैठा था। स्वीट काम खत्म कर केबिन में अपना सामान लेने आई तो उसे रुद्र का ख्याल आया और वो रुद्र के केबिन की ओर चली गई। रुद्र ने जैसे स्वीट को अपने सामने खड़ा देखा तो उसने भागकर उसे गले लगा लिया। स्वीट को तो कुछ समझ नहीं आया। गले लगाते हुए रुद्र ने कहा, मैंने कितने कॉल्स मैसेजेस किए थे आपको, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। आप अभी इतनी नाराज है क्या मुझसे? आपने सुबह से एक बार भी बात करना जरूरी नहीं समझा? हम कल का ऑर्डर कंप्लीट कर रहे थे जिसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और कल ही उसे डिलीवर करवाना है। और सॉरी, हम काम में इतना मगन हो गए थे कि हमने अपने फोन की सुध तक नहीं ली, और पापा को हमने पहले बता दिया था, इसलिए वो बिना डिस्टर्ब किए चले गए। आप उनसे पूछ लेते। मतलब आप नाराज नहीं है ना?
ये किसने कहा आपसे कि हम नाराज हैं? आप बचकर नहीं जा सकते मिस्टर रुद्राक्ष। उसके और करीब जाते हुए रुद्र ने कहा, तो बचकर जाना भी कौन चाहता है? तभी उससे दूर होते हुए स्वीट ने कहा, फिलहाल तो जाना पड़ेगा, घर मॉम का कॉल आ रहा है। रुद्र ने खुश होते हुए कहा, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। उसकी खुशी पर पानी फेरते हुए स्वीट बोलती है, कोई जरूरत नहीं है, ड्राइवर है, हम चले जाएंगे, आप भी जाइए। अरे पर एक किस्त तो दे दी जाओ। स्वीट उसे घूरते हुए चली गई। बेचारा रुद्र सर खुजलाता ही रह गया। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। भाग 27। रुद्र इसी तरह रोज स्वीट को मनाने की कोशिश करता और स्वीट झूठ मूठ का नाराज होने का नाटक करती। रुद्र के घर पर स्वीट रुद्र को इग्नोर करती हुई कहती है, अंकल कहाँ है? रुद्र उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाता है। बाबू अब बस भी करो, कितना नाराज रहेंगे आप? आपको पता है ना कल हम दोनों को लोनावला जाना है। नहीं हमें नहीं पता, आपने बताया नहीं, और क्यों जाना है वहाँ? हमारा क्या काम है, कोई मीटिंग भी नहीं है। रुद्र ने आश्चर्य से कहा, सच में आपको नहीं पता? शायद छोटे पापा बताना भूल गए होंगे, पर मैंने उनसे बात कर ली है, आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। पर जाना क्यों है, क्या है वहाँ? फ्रेंड्स ने पार्टी रखी है हमारी एंगेजमेंट की खुशी में। अब एंगेजमेंट तो अचानक से हो गई तो उन्हें इनवाइट नहीं कर पाया, तो उन्होंने पार्टी रखी है। तभी स्वीट ने कहा, पर आपने कभी बताया नहीं अपने फ्रेंड्स के बारे में, और हम क्या करेंगे आपके फ्रेंड्स के बीच में? आपको पता है ना हम जल्दी बोर हो जाते हैं। रुद्र ने कहा, नहीं वो लोग बिल्कुल बोर नहीं होने देंगे आपको, और वो सब भी कपल्स ही हैं, कुछ शादीशुदा और कुछ एंगेज्ड, और वो सब लंदन में मेरे साथ ही रहे हैं। अब सब यही मुंबई और लोनावला में ही रहते हैं। ओह तो उनमें से किसी एक के घर पर पार्टी होगी? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हम सब दोस्तों ने मिलकर वहाँ एक फार्म हाउस खरीद रखा है, जिससे जब भी सबको मिलना होता है वो बिना किसी फैमिली को डिस्टर्ब किए मिल सके। स्वीट ने इतराते हुए कहा, पर हम तो आपसे नाराज हैं, तो हम नहीं जा रहे आपके साथ। रुद्र ने कहा, तो अब बताइए कैसे मनाया जाए आपको? स्वीट पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती है, वो पहले आप वहीं रुकिए। रुद्र नहीं रुकता है। स्वीट दीवार से लग जाती है, अरे आप रुकिए ना वहीं। फिर अपनी नजरें झुका लेती है। अब तो जगह भी नहीं बची। रुद्र उसके करीब आ जाता है और स्वीट के दोनों तरफ दीवार पर हाथ टिकाते हुए उसके कान में कहता है, अब कहाँ जाएंगी आप? फिर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए उसका माथा चूम कर बोलता है, आप जब ऐसे अटक कर बोलती है ना तो बहुत प्यारी लगती है। उसके गालों को अपने होठों से छूते हुए कहता है, और जब शर्म से आपके गाल लाल टमाटर जैसे हो जाते हैं तब आप बहुत खूबसूरत लगती हैं। उसकी आंखों को बारी बारी होठों से छूते हुए कहता है, जब मेरे करीब होने पर शर्म से नजरें झुका लेती है ना तब आप पर और भी ज्यादा प्यार आ जाता है। वो आगे कुछ कहता इससे पहले स्वीट उसके हाथों के नीचे से निकल गई। उसकी धड़कनें बेतहाशा धड़क रही थी। रुद्र ने उसे पीछे से बाहों में जकड़ लिया और उसके बालों को एक तरफ कर उसकी गर्दन को अपने होठों से छू लिया। उसकी सांसों की गर्मी से स्वीट पिघल रही थी, पर उसने अपने आप को काबू में करके बोला, रुद्र प्लीज। रुद्र उसके सामने आते हुए कहता है, बाबू मुझे अपनी लिमिट पता है, कुछ गलत नहीं करूंगा, बस आपको महसूस करना चाहता हूँ। पर आप तो कब से नाराज होकर बैठी हैं, मुझे एहसास है अपनी गलती का, जानता हूँ नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा, पर स्वीट उसके सीने से लगते हुए कहती है, हम आपसे नाराज नहीं हैं, हम तो बस यूं ही आपके मजे ले रहे थे। फिर कुछ रुककर बोलती है, वैसे भी पा कहते हैं कि किसी भी रिश्ते में नाराजगी ज्यादा देर की नहीं होनी चाहिए, रिश्ता दोनों तरफ से बराबरी का निभाया जाए तो ही टिकता है। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती वैसे ही एक इंसान से रिश्ता नहीं चलता, दोनों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। आपने गुस्सा किया क्योंकि हमने। रुद्र उसकी बात काटकर बोलता है, बस भी करिए, ज्यादा ही ज्ञानी बाबा बन गई आप, आपकी नाराजगी खत्म हुई वही बहुत है। स्वीट अपने सर पर मारते हुए कहती है, ओहो हम ना आपकी वजह से भूल ही गए कि हम आलू के पराठे और गाजर का हलवा लेकर आए हैं, मॉम ने बना दिया है आपके और अंकल के लिए। रुद्र ने उसे घूर कर देखा, सॉरी डैड के लिए। वैसे डैड है कहाँ? डैड अभी कुछ देर पहले गार्डन में टहलने गए थे, मैं बुला लेता हूँ उन्हें, साथ में खाना खाते हैं। नहीं हम सिर्फ आपके और अंकल सॉरी डैड के लिए लाए हैं और हमें लेट भी हो जाएगा। तभी जयराज जी ने कहा, गुड़िया ये भी आपका घर है ना, तो फिर आज यही रुक जाइए हमारे साथ, और तुम्हारा रिश्ता रुद्र से बदला है, हमारी तो गुड़िया ही रहेंगी आप। स्वीट उनके गले लगकर बोली, थैंक यू डैड, पर हमें कल लोनावला जाने के लिए तैयारी भी करनी होगी। जयराज जी ने कहा, अच्छा ठीक है, पर रोज आया करिए, आपके आने से इस घर में रौनक आ जाती है। रुद्र बेटा जाओ, पहले स्वीट को छोड़कर आओ फिर खाना खाएंगे। रुद्र स्वीट को छोड़कर वापस आ जाता है, फिर दोनों खाना खाकर थोड़ी देर बातें करते हैं और साथ में लॉन में थोड़ा टहलने लगते हैं। स्वीट घर आकर सबके साथ खाना खाती है। अक्षय जी कहते हैं, प्रिंसेस कल आपको रुद्र के साथ लोनावला जाना है, हम भूल गए थे आपको बताना। वैसे तो रुद्र ने बता ही दिया होगा आपको। जी पा हमें भी आज ही पता चला। वाओ दी बारिश के मौसम में लोनावला कितना मस्त लगता है ना, मैं भी एक बार गया हूँ कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, आरुष ने कहा। तभी मीरा जी बोली, तुम्हें घूमने फिरने का कह दो बस, हमें तो कोई कहीं नहीं लेकर जाता। अक्षय जी बोले, चलिए फिर संडे आपकी फेवरेट मूवी देखने चलते हैं। मीरा जी खुश होती हैं, सच्ची हम बहुत एक्साइटेड हैं। अरे मॉम बाद में खुश हो लेना, पहले खाना तो खा लीजिए। मीरा जी ने आरुष को घूरकर देखा और सब चुपचाप खाने लगे। सब खाना खाकर चले गए सिवाय आरुष और स्वीट के। स्वीट ने कहा, बोलो अब क्या बात करनी है? वो क्या बात है, आज पहली बार तुम्हारी बोलती बंद हुई है। अच्छा बताओ तुम्हारा और परी का क्या चल रहा है? दी अभी तो सिर्फ फ्रेंड ही बनी है और अभी मिले हुए भी सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। स्वीट ने थोड़ा सीरियस होकर बोला, आरू क्या तुम्हें सच में परी पसंद है या बाकी लड़कियों की तरह टाइम पास? आरुष ने कहा, नहीं दी इस बार मुझे सच में प्यार हुआ है, और ये सच में सिर्फ परी के लिए फील किया है, बाकी लड़कियों से कभी ऐसी फीलिंग्स नहीं आई। उसके लिए छोटी छोटी चीजें करना बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा मैंने किसी के लिए भी कभी नहीं किया। मुझे नहीं पता वो क्या फील करती है मुझे लेकर, बट दी आई रियली लव हर। परी के बारे में बात करते हुए उसकी आंखों में जो चमक थी स्वीट को अच्छा लग रहा था, ये देखकर कि आरुष ने अपने लिए एक सही लड़की को चुना है। स्वीट ने कहा, पर थोड़ा सब्र करना सीखो, उसकी फीलिंग्स की कदर भी करो, वो क्या चाहती है उसे समझो, और सबसे बड़ी बात पहले ग्रेजुएट होकर ऑफिस ज्वाइन करो। अगर डिजाइनर बनने में इंटरेस्ट नहीं है तो बताओ, कुछ और करना चाहो तो हम तुम्हारे साथ हैं, बस जल्दबाजी में गलत काम मत करना। आरुष ने खुश होकर उसकी गोद में अपना सर रख दिया। दी आप वर्ल्ड बेस्ट हो, अब सब समझ जाती हो, पर मुझे भी आपके और बाकी तरह ही डिजाइनर बनना है, मुझे सिर्फ उसी में इंटरेस्ट है। चलो अब जाओ और सो जाओ, हमें भी कल जल्दी सारी तैयारियां करनी है। आरुष उसे छेड़ते हुए कहता है, ओहो मतलब जीजू के साथ लोनावला? स्वीट उसे क्वेश्चन से मारती है, तुम ना हमारे प्यार के लायक ही नहीं हो, छोटा समझकर तुम्हारी शैतानी भूल जाते उसका फायदा उठाते हो। वो एक के बाद एक क्वेश्चन मारते जा रही थी। तभी आरुष कहता है,